गुड मॉर्निंग डूड, कैसे हो? बढ़िया, बुम्बास्टिक। तो बच्चे, अपना चल क्या रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन का सीरीज। लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके देखो यार, देखो फिर इसको देखना। ओके। और सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिमिनेशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन यार, सारे एग्जामिनेशन। कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे इससे क्वेश्चंस नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से रिएक्शंस ना आए। नीट का पेपर देखो हर साल आता है, जेई का पेपर देखो एवरी ईयर्स, सारे साल में क्या होता है, यहां से पेपर आता है। बात समझ में आ रही है? सो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल केयर होके पढ़ना है, केयरफुल होके पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चे, एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे पहले दो रास्ता होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है बट उसके दो रास्ते हैं, एक E1 दूसरा E2। ओके। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस अगर होगा तो TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि वेदर द इट फॉलो E1 रिएक्शन, दैट इज द E1 पाथ, और E2 पाथ, दोनों में से कौन सा फॉलो करेगा। तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा E1 रिएक्शन, देन डिस्कस करूंगा E2 रिएक्शन, और बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कब E1 रिएक्शन फॉलो होगा और कब E2 रिएक्शन होगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं क्या, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और E1 रिएक्शन जस्ट लाइक सिमिलर टू SN1 रिएक्शन। बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज है, और जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, वहीं से क्वेश्चंस आता है। बात समझ में आ रही ना? तो बिल्कुल इसको स्टार्ट करता हूं मैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, बिल्कुल मेरे साथ चिल मारने को तैयार हो जाओ, बिल्कुल मेरे साथ चिल मारने को तैयार हो जाओ, और मैं 100% समझा के रहूंगा। ठीक है ना? समझने, ऐसा समझ में ना आए ये हो ही नहीं सकता। ठीक है? सो स्टार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले देखो, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। यहाँ पे E1 reactions, CH3 here, CH3 here, CH3। ठीक है? और यहां पे मैंने कोई X लगा दिया, और यहां पे कोई रिएक्शंस करा दिया X। ठीक है? H2O, दैट इज एक्ट्स एज अ बेस। ओके, H2O क्या, एक बेस है, और इसको हीट करा तो प्रोडक्ट मेरा बनता है क्या, CH3, C डबल बॉन्ड CH2 हियर CH3, और यहां पे आ गया क्या, प्लस X माइनस। और X माइनस बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। अब देखो यहाँ पे जो X है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तुम्हारा Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, OH हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, OTS मैंने पढ़ा है तो OTS हो सकता है। ठीक है ना? तो एलिमिनेशन रिएक्शंस का बेसिकली दो एग्जांपल्स यहाँ पे मेनली तुमको पढ़ना होता है। एक तो डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वहां पे भी एलिमिनेशन होता है, और E1 और E2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा। यहाँ पे मैंने X यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हेलाइड भी हो सकता है। अगर ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो रिएक्शंस का नाम हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, और अगर OH यहाँ पे होगा तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और यहाँ पे OTS भी हो सकता है। तो इस रिएक्शंस का अगर मैकेनिज्म देखोगे बच्चे, दो स्टेप्स रिएक्शंस होता है। जो पहला स्टेप होता है वहां पे लिविंग ग्रुप जाता है, क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। यहाँ पे जो X है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का है ना, ये बॉन्ड यहां से पहले क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो X जो है X माइनस के फॉर्म में निकलेगा, और ये बनेगा क्या, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, CH3 प्लस कार्बोकेटाइन, प्लस यहाँ पे X माइनस निकल गया, और X माइनस यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, लिविंग ग्रुप हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, CH3C, इस CH3 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, CH2H लिख दिया ऐसे, ये हो गया CH3, और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देखो कौन आएगा, सेकंड स्टेप में पिक्चर में आता है कौन, H2O, जो एक बेस के जैसा काम होता है। और बच्चे, जैसे बेस आ गया, तुम्हारे दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि ये बेस है, और बेस को क्या पसंद होता है, बेबी। क्या पसंद होता है, बेबी, H प्लस आयन पसंद होगा। तो जैसे बेस आ गया, समझना है इसको H प्लस आयन चाहिए, और H प्लस आयन ही निकालना है। और वैसे भी देखो बेस है तो उसको चाहिए कि एसिड, और एसिड क्या होता है, H प्लस आयन होता है। तो यहां से ये बेस क्या करेगा, इस H प्लस आयन को निकालेगा, और ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, देखो हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में, कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा रहा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये यहां पे शिफ्ट करेगा। बात समझ में आ रही ना? और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो जाएगा CH3,
ये है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब जरा देखो, यहां से इसी कार्बन से X निकल रहा था ना, और जिस कार्बन से X निकलता उसको हमने बोला था अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहां पे क्या समझना है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कार्बन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन कहां से रिमूव करोगे, ऑलवेज फ्रॉम बीटा कार्बन। तो ये तीनों इसका बीटा कार्बन है, यहां से मैंने निकाल दिया, इस बीटा हाइड्रोजन को निकाला, ठीक है, और ये बन गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बन गया, ठीक है। अब जरा देखो, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप एंड दिस इज द RDS। जैसा मैंने SN1 में, अब जिस बच्चे को SN1 आता है ना उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमिलर लाइक टू SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्लो RDS, और ये स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। और मैंने बताया था कि जो स्लो स्टेप होता है बच्चे वही RDS होता है, मींस रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, इस रिएक्शंस का जो रेट है इस स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब जरा देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट और एक ये रिएक्टेंट है, बट ये रिएक्टेंट देखो पहला स्टेप में आ रहा है और ये रिएक्टेंट कहां है, सेकंड स्टेप में आ रहा है। मतलब बेस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो फर्स्ट स्टेप में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा और बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मींस तुम कह सकते हो कि रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बेस की अमाउंट तुम कितना लेते हो, कम लेते हो, ज्यादा लेते हो, उससे रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। तो अगर यहां पे तुम अगर रेट दिखाओगे, रेट दिखाओगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और पहला स्टेप RDS है और यहां पे सिर्फ ये आ रहा है, तो रेट क्या होगा, इसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, CH3CX, हमने ये लिखा है। बात समझ में आ रहा है ना। दिस इज द रेट, इसको हम लोग रेट से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो, इसके ऊपर पावर कितना 1, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डर कितना हो गया 1, क्योंकि जो पावर होता है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। और इसी को तुम लोग यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलरिटी भी बोल सकते हो। तो अगेन मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, अगर पूछता है कि इवन रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, बोलोगे 1। ऑर्डर पूछेगा क्या होता है, बोलोगे 1। E1 स्टैंड फॉर E1, 1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शंस एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, क्या मैं बात समझा पा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, अगर समझ में आ रही है तो एक बार क्या करना, लाइक कर देना यार, क्या जा रहा है। मिटाऊं इसको, जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिटा दूं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं कि द rate of even reaction is independent of the concentration of base। बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना, बेस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पहले आप लिखो, फिर मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। इसकी अमाउंट के ऊपर बच्चे डिपेंड, रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो यहाँ पे, है ना, अगर इसकी मैं रेट की बात करूं, है ना, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है बताओ, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। और अगेन यहाँ पे अगर तुमको रिएक्टिविटी इवन रिएक्शंस का चेक करना पड़ेगा तो क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लो, ठीक है ना। उस सबस्ट्रेट का रेट ज्यादा होगा इवन रिएक्शंस में जिसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। बात समझ में आ रही ना। तो अगर यहां पे जरा देखो, हमने यहां पे लिया है क्या, CH3 और मान लो हमने Cl ले लिया, ठीक है। दिस इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। फिर हमने यहां पे ले लिया CH3Cl एंड दिस इज द CH3CH2Cl। क्या बात समझ में आ रही है। ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री है, तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये बताएगा क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, हाँ जी ना जी बोलो। और ये क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। और बच्चे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है, सबको मालूम है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब यहां पे अगर रेट देखोगे इवन रिएक्शंस में, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा क्या, रेट ऑफ इवन, हाँ जी ना जी बोलो,
टर्शरी अल्काइल हैलाइड का रेट E1 में ज्यादा होगा बिकॉज ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर जो ऑर्डर होगा यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. लाइक SN1 रिएक्शंस में सेम रिएक्टिविटी का ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और E1 रिएक्शंस में भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बच्चे सेम हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. क्या बात समझ में आ रही है? मिटा दो ना इसको. ओके राइट. अगर मैं इसकी एनर्जी डायग्राम की बात करूं, इसकी एनर्जी डायग्राम की बात करूं, एनर्जी प्रोफाइल आप अगर देखोगे तो इसका एनर्जी डायग्राम कैसा आएगा बच्चे? तो कैसा आएगा एनर्जी डायग्राम? ठीक है ना. स्टार्टिंग क्या होगा? रिएक्टेंट, ऐसा बनेगा, है ना. अब यहां पे देखो क्या होगा, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट मेरा क्या था? CH3CX. समझ में आ रहा है ना. रिएक्टेंट, यू नो एक्टिवेशन एनर्जी, है ना. मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डोंट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर. बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और बाहर से सप्लाई करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, और एक टाइम आता है ना, और जिस मिनिमम एनर्जी पे रिएक्शन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वहां पे एक इंटरमीडिएट उसको लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया. ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा बताओ? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनाएगा, C+ हो गया. ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया, और यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमने बताया था, जो बनाया था अभी. दिस इज द अल्कीन, मीन्स ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे पहला ट्रांजिशन स्टेट ऊंची है, एवरेज दिख रहा है थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये क्या समझोगे कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेप क्या इन्वॉल्व होता है जी? बॉन्ड को ब्रेक करना है, और बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन, बाहर से हीट देना पड़ेगा, इसलिए ये लंबी चोटी. और सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? फास्ट है, ठीक है ना. तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी क्या होगी? रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. सो दिस इज द, है ना, ये एनर्जी हो गया, एंड दिस इज द POR, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ E1 रिएक्शन. आई होप कि समझ में आ गया होगा. मिटा दूं इसको. अब बच्चे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं E1 रिएक्शंस का, कैसे पहचानोगे कि E1 रिएक्शंस होगा, उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो पहले मैं लिख दूं. ठीक है. तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिख दूं E1 रिएक्शंस में. 2 स्टेप रिएक्शंस होता है, बोलो हाँ या ना. 2 स्टेप रिएक्शंस होता है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करता है, बोलो हाँ या ना. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. बात समझ में आ रहा है ना. मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्या करेगा? इंक्रीजेस द रेट, है ना. और ऑर्डर हमेशा याद रखोगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर याद होगा. ठीक है ना. जो गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट, है ना. लाइक अगर इसमें देखोगे RI, RBR, RCl, ठीक है ना, ये ऑर्डर होता है बिकॉज I माइनस इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप. अब बोलने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज आयोडीन की साइज छोटी होती है, फटाफट ये टूट जाएगा. तो I माइनस क्या होता है? एक अच्छा जो होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. तो अगर बच्चे लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, है ना, तो रेट भी रिएक्शंस क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. दूसरा क्या होता है यहाँ पे? वीक बेस, है ना, वीक बेस, ठीक है, फेवर्स करेगा. वीक बेस फेवर्स E1 रिएक्शंस, है ना. E1 रिएक्शंस को फेवर करेगा. जैसे मान लो कि यहाँ पे वाटर ले लिया हमने, CH3OH ले लिया, है ना, C2H5 हो गया, C2H5 OH. तो जो भी सारे जो वीक बेस है ना, वो किसको फेवर करेगा? E1 रिएक्शंस को फेवर करेगा. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो फेवर्स क्या करेगा? फेवर क्या करेगा?
इवन रिएक्शंस को। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है बच्चे दिमाग में होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं, छोटी छोटी एक एक छोटी छोटी बात पता नहीं होगी, तब तक क्वेश्चंस बनाओगे और उसमें जो सिली मिस्टेक की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। और जो जेई और नीट वाला जो क्वेश्चन सेटर्स होता है वो तुमको कोशिश करता है सिली मिस्टेक करवाने की, तुमको बिल्कुल लगेगा सही है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या हो जाएगा गलत। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, अच्छे से समझो। ये एक एक पॉइंट तुम्हें क्लियर हो रहा है क्या? वीक बेस होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो, है ना। ऑब्वियसली देखो टर्सरी अल्काइल एट 3 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बात समझ में आ रही? मिटाता हूं इसको अब। दूसरा जो है, दूसरा इसमें क्या हो गया देखो, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है यहां पे। तो क्या लिखोगे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चे, है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस। बात समझ में आ रही है? मिटा दो। अब देखो मैं यहां पे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, तभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा देखो कौन सा कोई क्वेश्चंस कर लूं। मान लो कि मेरा ये है, ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक Cl लगा दिया और यहां पे मैंने क्या H2O और यहाँ पे हीट दिया। देखो जो हाई टेम्परेचर होता है ना वो फेवर करता है किसको? एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा। तो जैसे यहाँ पे हीट लग गया, क्या समझोगे? दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। यस, हीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, पहचानने का तरीका एलिमिनेशन रिएक्शंस का। H2O मैंने बच्चे हीट कर दिया। तो अब जैसे हीट कर दिया, वीक बेस है, तो यहाँ पे क्या फॉलो करेगा? इवन रिएक्शन। और इवन में क्या होता है बताओ? पहले लिविंग ग्रुप जाता है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बताओ? कार्बोकेटाइन। बोलो हाँ या ना? कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन है तो अब यहाँ पे क्या, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। बोलो हाँ या ना? H2O आएगा तो क्या करेगा एक बार बताओ? इस हाइड्रोजन को निकालेगा, एक बार इसको निकालेगा। तो अगर मान लो कि इसको निकालता है बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पे एल्कीन बनेगा। और इस बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, मतलब ये यहाँ निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये बनेगा ये। समझ में आ रहा है ना? बट ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर। और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनर बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? क्यों? सेडजेफ के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? जो इवन रिएक्शंस है वो किसको फॉलो करेगा? सेडजेफ को फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बताओ ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेडजेफ को फॉलो करेगा। लिख देता हूँ यहाँ पे जो इवन रिएक्शंस है वो किसको फॉलो करेगा? सेडजेफ को फॉलो करेगा। फॉलो सेडजेफ। बात समझ में आ रहा है ना? मेजर और माइनर। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा देखो इसमें भी अगर मैं देखूं तो दो रिएक्शंस हो सकता है। बोलो मेजर और माइनर। एक देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये देखो सिस, ठीक है, और दूसरा ये क्या बन गया? ट्रांस। और ट्रांस वाला क्या होता है? बोलो हाँ, मोर स्टेबल होता है। बोलो हाँ या ना? नहीं दिख रहा अच्छे से, नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है क्या ये ट्रांस वाला मोर स्टेबल? बोलो मैं चेक करता हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा? सिस ये मोर स्टेबल हो रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? तो अगर मान लो कि ये रिएक्शंस है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, तो अपना क्या हो जाएगा बताओ? क्या ऑप्शन हो जाएगा? ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। मैं इसको मिटाता हूं। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो हमने ये लिया, हियर वी आर H2O हीट करा, ठीक है ना? हाउ मेनी प्रोडक्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट, राइट? तो यहां पे देखो एलिमिनेशन है, क्या फॉलो करेगा जी? इवन रिएक्शंस। पहले यहां पे क्या निकलेगा? ये निकलेगा कार्बोकेटाइन और ये बीटा हाइड्रोजन, एक बार बीटा हाइड्रोजन। तो दो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे बनेगा, एक ये बनेगा प्लस एक ये बनेगा। बोलो अब ये फर्दर क्या हो जाएगा? जैसे पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? आइसोमर, ठीक है। और डबल बॉन्ड में जो अल्कीन में कैसा आइसोमर होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो तुमको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सोचना है। और ये क्या हो जाएगा बताओ? ये होगा सिस और दूसरा क्या हो जाएगा? ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? टोटल 3 प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चंस में अगर ये पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, तो ट्रांस वाला ऑलवेज मोर स्टेबल होता है। तो अगर चॉइस में ये भी दिया है, ये भी, ये भी, ये भी, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांस वाला हो जाएगा, बिकॉज ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी ये क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है?
बच्चे अब जरा देखो यहाँ पे एलिमिनेशन कब फेवर करेगा, बात समझ में आ रहा है ना। एलिमिनेशन फेवर करेगा वीक बेस, मींस मान लो कि H2O हीट का सिंबल रहेगा उसके साथ में, है ना, हीट का सिंबल रहेगा या हीट लिखा रहेगा, समझ जाओगे कैसा रिएक्शन से, बताओ एलिमिनेशन रिएक्शन से। बात समझ में आ रही ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है पहचानने का, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। एक तो मैंने देखो ये दे दिया, दिस इज हियर Cl, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, मान लो KOH है और KOH के साथ हीट का सिंबल डाल दिया, क्या समझोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन हीट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एलिमिनेशन रिएक्शंस का, बात समझ में आ रही है। तो KOH है, यहाँ पे हीट करेगा, तो जैसे हीट करेगा वीक बेस है, क्या बोलोगे भाई, ये इवन रिएक्शन फॉलो करेगा। और इवन रिएक्शन यू नो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, पहले लिविंग ग्रुप जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या बनेगा, यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन है, हम रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहां से अगर तुम क्या करते हो, हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हो, क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। आई होप कि अब सबको आता होगा हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पे ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा बच्चा, ये बनेगा, ये ऐसे हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बात समझ में आ रही ना। तो अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब क्या देखना बताओ, अब क्या देखोगे, देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये भी देखो बीटा हाइड्रोजन होगा, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी बीटा हाइड्रोजन होगा, बात समझ में आ रही है। ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों में से किसी एक को निकालोगे तो ये यहाँ पे निकलेगा, बोलो ये यहाँ पे निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एक प्रोडक्ट तुम्हारा भैया क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, ये ऐसे रहेगा, यहां पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट यहां से निकालोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा। और प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग लेना बच्चे बताओ, सेडिजेब के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर, बिकॉज क्या अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट तो समझना पड़ेगा इवन रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है। इवन रिएक्शन तो पहले क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, फिर उसकी शिफ्टिंग करा के देख लोगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम लोग रीअरेंजमेंट करवा लेंगे एंड देन फॉलो करोगे क्या, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बच्चे, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। मिटाओ इसको, दूसरा एग्जांपल से लिखता हूं। बच्चे देखो दूसरा एग्जांपल्स मैं यहां पे ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स है। देखो हमने ले लिया CH2Cl, राइट। अब यहां पे जरा देखो, यहां पे मान लो हमने ले लिया कि AgOH ले लिया है, ठीक है, या इसी को ऐसा लिख दे यहां पे मॉइस्ट Ag2O, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही ना। और यहां पे हीट या लिख देगा ऐसे, क्या समझोगे, जैसे हीट आ गया बच्चे कैसा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां से क्या निकलेगा OH माइनस आयन और मॉइस्ट Ag2O है, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, Ag2 और उसमें वाटर मिला हुआ है और ये दोनों रिएक्शंस करके क्या बना देगा AgOH, और AgOH है और AgOH किस में टूटेगा बताओ, Ag प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा और OH माइनस आयन हाई टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगा, बेस के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी होगा बच्चे, है ना, बट यहाँ पे एलिमिनेशन, मैं अभी सिर्फ एलिमिनेशन, फिर मैं दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक या फिर एलिमिनेशन, बात समझ में आ रही ना। तो जैसे यहाँ पे आगे क्या फॉलो करेगा बताओ, इवन रिएक्शंस को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये यहां से लिविंग ग्रुप निकल गया, ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा बताओ, ये बनेगा CH2 ऊपर पॉजिटिव, ये ऐसे दे दिया, ठीक है। अब जरा देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तुम यहां से क्या कर सकते हो, अगर मान लो यहीं से प्रोडक्ट बनाना है, यहां से बेस आ गया, ये AgOH आ गया बेस, ठीक है, तो ये बीटा हाइड्रोजन है, देखो यहां से निकाल लेगा, हाँ जी ना जी बोलो, यहां से निकाल लेगा, तो ये निकल जाएगा यहां से, AgOH यहां से निकालेगा और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करके, तो एक प्रोडक्ट तो अपना ये बन जाएगा कि डबल बॉन्ड CH2 हो गया जी, एक प्रोडक्ट तो नॉर्मल ये बन गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है जरा देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, ये क्या है मेरा CH2 प्लस है बच्चे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कराओगे, क्या लिखोगे यहाँ पे कि हमने हाइड्राइड शिफ्ट करा दी, ठीक है, तो ये बन गया क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये CH3 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। अब जरा किसमें चेंज हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में,
अब यहाँ से जो बेस है AgOH से OH माइनस आयन बेस, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये देखो बिल्कुल सेम है, देख लो भाई, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देखो सिमिलर है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जहां पे भी निकालोगे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आएगा डबल बॉन्ड, ये CH3 हो गया, और दूसरा ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो ये निकालने के बाद सेम ये वाला प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। बट तीसरा यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। जरा ऊपर वाला को मैं मिटाता हूं। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, तो मेजर प्रोडक्ट बच्चा आएगा क्या, एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। अब सबको एक्सपेंशन आता होगा, ठीक है, नहीं तो पीछे वाला वीडियो देख करके सीखो मेरे भाई। ये एक्सपेंशन करना है, ये बॉन्ड देखो जरा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, रिंग एक्सपेंशन करवाओगे, रिंग एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा था, ये CH2 हो गया, और इस बॉन्ड को तोड़ के यहां पे लगा दे, ये पॉजिटिव चार्ज 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। क्या बन गया, ये 6 मेंबर्ड रिंग। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गया। पॉजिटिव चार्ज कहीं पे डाल दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बीटा क्या हो जाएगा बताओ, ये बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बेस आएगा, ठीक है, बेस निकल जाएगा यहाँ से, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर के अल्कीन का फॉर्मेशन कराएगा, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर चॉइस में ये सारे है, ये सारा दिया हुआ है, बट आंसर क्या हो जाएगा ये, बिकॉज ये तुम्हारा बच्चे मेजर प्रोडक्ट होगा। जरा कॉपी कर लो इसको। क्या समझ में आ रही है, आई होप कि समझ में आ रहा हो जी। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैंने Br ले लिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, कुछ भी ले लो, KOH के साथ हमने हीट करवा दिया, वीक बेस है, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे फाइंड क्या करना है बच्चे, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मेजर प्रोडक्ट सबसे पहले यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, इवन रिएक्शंस है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज योर कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब क्या करोगे, जब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाना है और रिंग से अटैच कार्बन पे, रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 मेंबर रिंग को किसमें चेंज कर दोगे, 6 मेंबर रिंग में। ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे लगा दो, तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हियर दिस वन, ये पॉजिटिव है, ये ऐसे हो गया, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे जोड़ दिया, इसकी ओर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को तोड़ के यहां पे ऐसे लगा दोगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये बॉन्ड टूटा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव दिखा दिया। कितने कार्बन हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर्ड ये रिंग बन गया यहाँ पे। अब देखो, अगर ये मेरा कार्बन 1 है, तो इस 1 कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो लगा दिया यहाँ पे, और सेकंड कार्बन पे ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगेन देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे अगेन तुम हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो। क्या करवा दोगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे यहाँ पे। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो ये कैसा कुछ बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बीटा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे नहीं तो इस कार्बन पे, है ना। क्या करोगे, बनाओगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या बनेगा, CH3। यहां से निकालते हो तो बनेगा यहाँ पे डबल वन, यहां से निकालोगे तो यहाँ पे डबल वन, बट दोनों सेम है, बराबर है। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा बनाओ या भाई ऐसा बना लो, दोनों क्या ये सेम होगा, आप ऐसा बना लो, ठीक है। ये नहीं बोलोगे सर अलग अलग है, दोनों सेम प्रोडक्ट है, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट है बच्चे। इस तरीके से तुम क्या करोगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल भेजी में जा रही बात। चलो कुछ और एग्जांपल्स ले ले, ठीक है। मान लो कि मैंने ऐसा लिख दिया, है ना, दिमाग की बत्ती जलाने वाली, यूं यूं यूं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Cl है, H है, यहां पे कुछ भी लगा दो, C2H5,
ओके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो मैंने H2O ले लिया या CH3OH ले लिया, बोलो इसके साथ हीट आ गया, मींस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसा भाई, वीक बेस है, इवन रिएक्शन, राइट। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा भाई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे भी क्या होगा बताओ, H होगा ना। किसको निकालना है, बीटा हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या आएगा, CH3OH आ गया। यहाँ पे क्या करेगा, इस H को निकालेगा, और ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके कैसा बना देगा, ये अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्कीन। और जो जैसा ग्रुप था, कौन सा ग्रुप है, C2H5, तो वहां पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये C2H5, तो ये हो जाएगा अपना क्या प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड आ गया। क्या समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स देखो, अगर मैंने ऐसा ले लिया, हमने यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे फर्स्ट Cl, here CH3, and second moist Ag2O डेल्टा। क्या क्वेश्चन कर लोगे मेरे भाई, वो मेरे शेर, वो मेरे शहजादे, क्वेश्चन बना लोगे, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया जेई में, सोचोगे यार पता नहीं कौन सा रिएक्शन दे दिया, डर जाओगे क्या। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मैं समझा पा रहा हूँ। अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज धक्का-धक कमेंट करो, है ना। आज तेरे को कसम भी दूंगा मैं, तुझे तेरी उसकी कसम, है ना। कमेंट करना, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, नहीं आ रहा समझ में तो फिर वो भी बताना कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ओके अब देखो, इस रिएक्शंस को बनाने के लिए बच्चे देखो, रिएक्शन देखकर डर गया, याद करो मैंने बताया था OTS, टॉसिलेशन ऑफ अल्कोहल। अब उसका कॉन्सेप्ट इसके साथ मिला देगा, बात समझ में आ रही ना। तो ये तुम्हारा क्या, टॉसिलेशन ऑफ अल्कोहल है, और एलिमिनेशन भी मैंने क्या बताया था बताओ, कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और OH के यहाँ पे एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये THCl है। इसको ऐसे लिखो, नहीं तो क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, डरने वाली बात पहले बताया था। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, ये OTS आएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O डेल्टा का साइन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन, मतलब यहाँ से OH माइनस आयन आएगा, रिएक्टर के Ag2O वाटर के साथ रिएक्शन करके AgOH बनाएगा, OH माइनस आयन, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इवन रिएक्शन फॉलो करेगा, बिकॉज जो AgOH है एक वीक बेस होगा। तो यहां से देखो, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा जी, बोलो ये बीटा हाइड्रोजन है, तो ये यहां से निकलेगा, और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा, देखो अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तुझे तेरी उसकी कसम, ठीक है। आज प्लीज कमेंट करके बताना, बिल्कुल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तुझे तेरी उसकी कसम, तुझे तेरी उसकी कसम बताना, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, सेम मैंने ऐसे कर दिया, डायरेक्ट मैंने OTS लगा दिया, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। CH3OH है, हीट है, क्या हो जाएगा, इवन रिएक्शन, देखो बीटा हाइड्रोजन ये यहां से निकलेगा। अब डायरेक्ट थोड़ा सा अपने स्पीड बढ़ा लो, ये क्या हो जाएगा, फटाफट ऐसा अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या इवन रिएक्शन बच्चे समझ में आ रहा है, बोलो। इवन रिएक्शन समझने में तो कोई परेशानी नहीं है, बोलो इवन रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ रही ना, आ रहा है समझ में। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करवाऊंगा बताओ, E1 वर्सेस SN1, दोनों में कंपटीशन होता है, दोनों में कंपटीशन है, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज अगर तुमको ये कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। तुम्हारा एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है यार, क्यों नहीं समझता तो इस बात को। थैंक्स यू वेरी मच।